जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। कैसे हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जहां खत्म किए थे उसी के आगे। कल हम लास्ट पढ़े थे क्या? 180 डिग्री का कोण कब और कैसे बनता है, सब कुछ सीख लिए थे हम। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है समपाती या ओवरलैप या क्या, 0 डिग्री का कोण। यानी घड़ी में कब कब 0 डिग्री का कोण बनता है, कब कब घड़ी में 0 डिग्री का कोण बनता है। आइए समझते हैं कुछ कहानी। आइए, तो इसको समझने से पहले एक बार एक घड़ी बनाइए। ये मैं मान लेता हूं ये घड़ी है। ये कितने बज गए? 12। आइए, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, सॉरी 10 और 11। हमने आपसे पूछा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का मतलब बनने का मतलब ये मिनट वाली सुई और ये घंटे। ये जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो क्या बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। यही कहानी आपसे पूछ रहा है। इसको समझने के लिए आपको एक 2-3 लाइन पढ़ना होगा। पढ़िएगा। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुई, दोनों सुई का मतलब घंटे और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे से आकर अवश्य मिलती है। मिलने का, अवश्य मिलने का मतलब 180 डिग्री 0 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। आगे क्या कह रही है? अर्थात संपाती होती है, चाहे मिले संपाती हो या 0 डिग्री का कोण बने, ओवरलैप कहे या एक दूसरे के ऊपर कहे, दो सबका मतलब क्या है? एक ही है। ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 0 मिनट हो। अगर आपसे कहे कब दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का अंतराल होगा, तो आप कहेंगे जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तथा 0 डिग्री का कोण होता है, परंतु 12 से 1 के बीच सुइयां संपाती नहीं होती। 0 डिग्री नहीं बनता। कब नहीं बनेगा? 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। आगे, अर्थात 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार बनती है। यानी कहानी वही है, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार, और उसके बाद 24 घंटे में 22 बार। बात समझ पाए? अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप हमें ये बताइएगा, 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? हाँ, फार्मूले से एक बार लगा के देखेंगे। क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 कैसे निकलेगा? 12 गुना 30। मैंने कल ही बताया था जब 12 आ जाए क्या लेंगे? 0 गुना 30, यानी A1 का मान क्या आ गया? 30। और A2 कितना है? 0 डिग्री। A2 कितना है? 0 डिग्री। आइए करते हैं। यहां से करेंगे क्या बनेगा? 2/11 30। अच्छा सॉरी, जब मैं यहां से 0 में 30 का गुणा करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। यहाँ पे क्या बनेगा? 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा? 0 ही होगा। यहां से कुल काटपिन बचाएंगे, यानी भाग नहीं जाएगा, ऋणात्मक आएगा या तो फिर, यानी यहां से 0 डिग्री का कोण नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लू, प्लस की जगह माइनस कर लू या माइनस जगह प्लस कर लू, कुछ भी कर लू, यहाँ से 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो यही कहानी थी, आपको सीखना था। बाकी सवाल आपके सामने है, पढ़िएगा। 2 एवं 3 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? ऊपर होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगी। तो बनाइए, फार्मूला लगाइए। यही क्या, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 लगाइएगा एक बार। A1 प्लस माइनस A2। कितना आया? 2 2 बजकर 10 से 10 बटे 11 मिनट। सही है।
आइए समझते हैं फार्मूला। यहां से पहले तो मुझे A1 निकालना है। A1 कैसे निकलेगा? 2 गुना 30, यानी A1 का मान कितना आ गया 60, और A2 का मान दिया है कितना 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब 0 डिग्री। जब कहीं एक दूसरे के ऊपर होने मतलब 0 डिग्री, तो आपसे पूछा क्या, रख लेंगे 2/11। A1 के स्थान पे 60, उसके बाद प्लस करेंगे 0, तो ये 60 गुना 120, 11 दाम में 110, यानी 10 सही 10/11, यानी 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी के दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। समझ पाए बात को? अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है, इसमें प्रारंभिक बिंदु आप पकड़ना। क्या प्रारंभिक टाइम क्या है, 2 है ना, बस 2 को उठाना, हमेशा क्या करना 60/11 से गुणा कर देना बस। कभी भी कुछ भी पूछे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, बस दो जो आगे वाला टाइम है प्रारंभिक बिंदु है उसको उठाओ और क्या करो 60/11 से गुणा कर दो। 60 दूना 120/11 भाग करेंगे क्या बनेगा 10 सही 10/11। समझ पाए? अगले सवाल पे अप्लाई करते हैं, देखिए आता है या नहीं, लगाइएगा। 3 से 4 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा 16 सही 4/11। आया भाई साहब? नहीं आया? आइए समझते हैं। करना क्या, 3 से 4 के बीच पूछा ना, कब पूछा 3 से 4 के बीच, तो बस 3 को पकड़ो और क्या करो 60/11 से गुना, क्षेत्रिक यानी 100 भाग करेंगे कितने से 11 से, 11 का कितना बचा 7 बचा 70 बनेगा, 11 छका 66 बचा कितना 4 बटे कितना 11, यानी 16 सही 4/11। तो टाइम पूछा था आपसे क्या कहेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री की कोण बनाएंगी 0 डिग्री की कोण बना लेंगी। आया? करना कुछ नहीं, बस 60/11 से गुणा कर देंगे 60/11। आइए, 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ होंगी, कब एक दूसरे के साथ होंगी, आएगा? आ जाएगा? करना कुछ नहीं है, पहली प्रारंभिक टाइम पकड़ना है, यहां से क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे बटे 11, क्या बन जाएगा, तो 60/11 होगा, भाग करेंगे तो क्या बनेगा 5 सही 5/11। टाइम पूछा था तो आप कहेंगे 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। हाँ क्या हुआ, ध्यान देना, अगर आप चाहें तो क्या करें, आप चाहें तो क्या करें इस वाले फार्मूले से उठाएं और रख लें। आइए ट्राई कर लेते हैं इस पे ही, यही था, ये नहीं था, ये था ना फार्मूला आपका क्या है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ना, तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे 30 से गुणा करेंगे, किसमें 1 गुना 30, और A2 दिया गया कितना 0 डिग्री, रखिएगा 2/11 30 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 30 दूनी 60/11, तो फिर वही भाग करेंगे 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 हो गया। लगाइए फिर। अच्छा ये तो यही सवाल 2 बार आ गया क्या, अच्छा इसी पे हम बता दिए इसको। लगाइए
घड़ी, एक घड़ी सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है। तो बताइए इस समय तो बताइए इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? जी हाँ। तब तक आप लगाइएगा 2 मिनट। 10 बार, 9 बार। दस बार। और कोई भाई साहब? आइए, क्या पूछा था? 5 से 3 तक। अब बताओ ये समय 5 से 3 तक कितने घंटे का अंतराल है? घंटे में अंतराल पूछे तो 12, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या पूछा? घंटे का अंतराल बताओ कितना होगा? कहां से? 5 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घंटे का अंतराल कितना? 10 घंटे का अंतराल है। तो बनना चाहिए 10 घंटे में कितनी बार? 10 बार। लेकिन कहानी एक बार की क्या है, यहां तो बनता ही नहीं है, यहां पे बनता ही नहीं 12 और 1 के बीच में। तो 1 माइनस कर लेंगे तो बनेगा कितनी बार? 9 बार। कितनी बार बनेगा? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। जब 12 और 1 की कहानी आएगी तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेते हैं। समझ पाए ना? फिर काउंट करके बताइए कितनी बार बनेगा। शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच घड़ी 0 डिग्री, घड़ी की सुई कितनी बार? शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक कितनी बार? 7 बार। अच्छा ध्यान देना, शाम 5 बजे से 12 बजे तक का समय अंतराल कितना है? समय अंतराल कितना है? 7 घंटे। कितना घंटे? 7 घंटे। की बात बताना, 7 घंटे में कहीं 12 और 1 का टाइम आ रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 1 नहीं आया ना? तो 7 घंटे में कितनी बार? 7 बार। अगर 12 और 1 आता तो 1 माइनस हो जाता। 12 और 1 नहीं आया ना, बस घंटा गिनो, जितनी बार घंटा, जितना घंटा होगा उतनी बार बनेगा। किसमें? 5 से कह रहा है ना, तो 5 से 6 के बीच एक बार तो बन रहा है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, अभी यहां से क्या कहा? 5 से 3 के बीच ना, तो जब 5 और 6 के बीच में जा रहे तो एक बार तो काउंट कर रहे हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार है तो 9 बार बनेगा, क्योंकि 12 और 1 का टाइम आया बीच में। इसमें काउंट करेंगे तो इसमें नहीं आया है। लगाइए, 12 और 1 नहीं आना चाहिए, अगर आया तो माइनस करो। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? कितनी बार? 22 बार। क्योंकि पता है 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। तो 22 घंटे में मतलब 24 घंटे में, सॉरी, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में पूछेगा तो 22 बार।
सही है, आपसे पूछा था। तो बन जाएगा कितनी बार, 22 बार। लगाइए, 10 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? हाँ नहीं, इस बार तो सुबह शाम कुछ नहीं दिया है। यहाँ से ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि ये सुबह पूछना चाहता है या शाम को पूछना चाहता है। सुबह सुबह की बात कर रहा होगा या फिर शाम शाम की बात कर रहा होगा। देखना, 10 से 3 कहा ना, 10 के बाद 11 बजेगा। अच्छा सॉरी, 10 से 11, 12, 1, 2, 3 घंटा कितना अंतर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी घंटे का अंतर कितनी? 5 बार। और 12 और 1 के बीच का समय आया तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे, बनेगा कितनी बार? 4 बार बन जाएगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार। सही है, कितनी बार? 4 बार बन जाएगा। बस 2 सवाल और होंगे और समाप्त हो जाएगा फिर ये। 11 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगे? 5 बार। कैसे? 12 से 1 आ रहा है। अगर हम घड़ी बनाना चाहें तो बन जाएगा। बन गया। टाइम लिखिए, ये कितने पर? 12, 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5। अब क्या कर रहे हैं? 11 से 5 के बीच। अब काउंट करो, 11 कहां पे है? 1 घंटे का अंतराल यहां बना, 1 घंटे का यहां, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। घंटा पूछे तो कितने घंटे की दूरी है? 6 घंटे की दूरी है। अब 6 घंटे में बनना कितनी चाहिए था? 6 बार। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। कारण क्या है? ये जो समय आ गया कौन सा? 12 और 1 के बीच का। तो 1 बार माइनस करेंगे तो बनेगा कितनी बार? कितनी बार बन जाएगा? 5 बार। कितनी बार बन जाएगा? 5 बार बन जाएगा। कितनी बार बनेगा ये? 5 बार बन जाएगा। इसको बनाइए, 5 से 11। पांच बार, 5 बार, 6 बार, 5 बार। पता नहीं लग रहा है बन कितनी बार रहा है। 5 बार बनेगा कि 6 बार? लिखिएगा। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। कहां से टाइम पूछा था भाई साहब? 5 से ना। 5 कहां पे है? यहां से कहां तक जाना है? 11 तक। ये देखो घंटे का अंतराल कितना है? 5 से 6 जाएंगे, घंटे का अंतराल कितना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। घंटे की दूरी कितनी है? घंटे की दूरी 6 बार। बनना 6 घंटे, तो बनना चाहिए कितनी बार? 6 बार। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कारण क्या है? अच्छा, हो रहा है क्योंकि 12 और 1 के बीच का समय नहीं आया तो बनेगा। 6 घंटे में बनेगा कितनी बार? 6 बार। अगर ये आता तो हम कहते हैं 1 बार माइनस होगा, नहीं आया है तो नहीं होगा। अच्छा, आप कुछ भी टाइम पूछा बता सकते हैं कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण? आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। सही है। दोनों सुइयां सरल रेखा या सीधी रेखा में कब होंगी? सरल रेखा कहे या सीधी रेखा कहे उसका मतलब? सरल रेखा कहे या सीधी रेखा कहे उसका मतलब? कभी भी आपसे कहे दोनों सुइयां जब सरल रेखा की बात कर लेगा ना, तो ये याद रखना कि उसमें 180 डिग्री को भी काउंट करेंगे और 0 डिग्री को भी काउंट करेंगे। सरल रेखा कहे या सीधी रेखा कहे, ऐसे जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो कैसे बनता है? ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। सीधी रेखा में है 0 डिग्री का कैसे बनता है? 180 6 डिग्री और
0 डिग्री 12 बजे। ये भी तो एक सीधी रेखा में है, ये भी सरल रेखा में है। यानी जब सरल रेखा कहेगा तो आप उसमें क्या काउंट करेंगे, 180 डिग्री को भी काउंट करेंगे और 0 डिग्री को काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब बताएंगे कितनी बार बन रही है। सरल रेखा 1 घंटे में कितनी बार बनेगी, 2 बार। एक तो 0 डिग्री और एक तो 180 डिग्री, यानी सरल रेखा हर घंटे में कितनी बार, 2 बार। कहां के आने से कमी होगी, 12 और 1 के बीच क्या होगा, 0 डिग्री का कमी होगी, और 6 से 7 के बीच 180 डिग्री की कमी होगी। पढ़िएगा, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार एक सीधी रेखा में होती हैं। कब कब होती है, एक तो जब 0 डिग्री का कोण बनता है तब, और 180 डिग्री का कोण बनता है तब। अर्थात दोनों सुइयां के सीधी रेखा में होने की दो स्थिति है, जब सुइयां संपाती होती है, संपाती का मतलब 0 डिग्री, तथा जब दो विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होने का मतलब 180 डिग्री। तो दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में भी कही जाती है। सीधी रेखा का मतलब समझा, सीधी रेखा अगर पूछ रहा तो अब क्या करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री। लगाइए, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, काउंट करके बताइए। 46 बार। शाम 5 से सोमवार, रविवार शाम 5 से सोमवार शाम 7 बजे तक। आया किसी का, लगाइए। शाम 5 से 7 बजे बताइए कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, दोनों को जोड़ दो उठा के, वही आपसे पूछ रहा है। दोनों जोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि कह रहा है सरल रेखा में। जब सरल रेखा में, सीधी रेखा में कहेगा तो सीधी रेखा का मतलब उन दोनों को जोड़ेंगे। पहले आप 0 डिग्री निकालेंगे कितनी बार बनेगा, फिर आप 180 डिग्री निकालेंगे कितनी बार बनेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही इसमें दिया होगा। कितनी बार, अच्छा और कोई नहीं। आइए देखते हैं, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक। अब बताना मुझे एक बात, अगर मैं रविवार से देखते हैं, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे की बात करें, सोमवार शाम 5 बजे तक, नहीं अभी तक केवल इतना हम बताए। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हुए, 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे, वो भी लगातार 24 घंटे है ना, कहीं अंतराल नहीं है। यानी 0 डिग्री कितनी बार बनेगा 24 घंटे में, 22 बार बनेगा, बनेगा ना। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो फिर 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये भी 22 बार बनना है। दोनों मिलकर कितनी बार बन गए। अब कहानी क्या है, अब मेरे पास अभी 2 घंटा बचा है, कौन सा, 5, 6, 7, 5 से 7 के बीच घंटे की बात करें तो 2 घंटा। अब ध्यान देना, 5 से 6 और 6 से 7, 2 घंटे का अंतर है। अच्छा, यहां पे मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, कितनी बार, 180 डिग्री की बात कर रहा हूं। 180 डिग्री एक बार यहां बनेगा, 6 और 7 के बीच बनेगा ही नहीं। यानी 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार। और 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार यहां बनेगा और एक बार यहां बनेगा, कितनी बार बन जाएगा, 2 बार। तो दोनों मिलकर कितनी बार बन जाएंगे, 3 बार। पहले कितनी बार बन चुके हैं, 44 बार। जोड़ देंगे तो कितनी बार दोनों बनेंगे, 47 बार। दोनों जोड़ देंगे तो कितनी बार बनेंगे, 47 बार। आइए आगे चले, नोट कर लीजिए एक बार। हो गया,
इसको लगाइए। एक दिन में घड़ी की सुइयां बताए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार बनाएंगी? कारण है क्या? एक दिन में घंटे की बात करें तो 24 घंटे, और 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 180 डिग्री 22 बार। और 0 डिग्री की बात करें ये भी 22 बार। तो आपसे पूछा था एक दिन में सीधी रेखा, पूछा दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 44 बार बन जाएगा। दोनों कितनी बार बनेंगे? 44 बार। लगाइए। 5 से 6 के बीच ऑप्शन नहीं है यार, लगाओ ऐसे। 5 से 6 के बीच कितनी बार बनेंगे? 5 से 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में कितनी बार होंगी? सरल रेखा पूछा है, यहाँ तो लिखा है साफ साफ शब्दों में सरल रेखा। अच्छा 5 से 6 में घंटे का अंतर कितना? 1 घंटे का अंतर है, यानी 1 घंटे में 180 बार कितनी, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। और बात करें 0 डिग्री का, ये भी कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। तो कुल मिलाकर कितनी बार बन जाएंगे? 2 बार। कितनी बार बन जाएंगे? 2 बार। आया? नेक्स्ट। अच्छा इसको नेक्स्ट करने से पहले आप ये बताएं टाइम क्या क्या होगा, दोनों का टाइम क्या होगा? जब 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों का टाइम क्या होगा? कितने बजकर कितने मिनट पे दोनों बनेगा? फिर आगे चलते हैं। नहीं, दोनों का टाइम बताइए। यानी 180 डिग्री कब बनेगा और 0 डिग्री कब बनेगा? कितना? क्या क्या बना है ये? 0 डिग्री या 180 डिग्री? 0 डिग्री सही है। आगे 80 180 डिग्री कब बनेगा? दस सही 10/11 आइए। अच्छा 0 डिग्री की कहानी आप अभी अभी सीखे, क्या करना है? कुछ करना नहीं है, पहली संख्या उठाओ, क्या करो 60/11 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा? 300/11 दूंगा, कितना बचा? 8 80 बनेगा, 11 से कितना बना बचा? 3/11 यानी 5:27 सही, 3/11 पे क्या बन जाएगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का पूछेगा तो ये बताओ, ये जो 5 है ये 6 से बड़ा है कि 6 से छोटा है? छोटा है ना, तो घटा लो, घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक, और इस एक को किससे गुणा करेंगे? 60/11 तो बनेगा क्या? 5 सही 5/11 यानी क्या बच जाएगा? 5 बज के 5 सही 5/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। और इस पे क्या बनेगा? 0 डिग्री का। समझ पाए बात को? कभी आपसे टाइम पूछेगा तो टाइम भी बता देंगे, कितनी बार पूछेगा तो ये भी आप बता लेंगे। लगाइए इसको। कितनी बार बनेगा और कब कब बनेगा बताइए? अच्छा
जीरो डिग्री का करना कुछ नहीं, 0 डिग्री बनाना क्या करो, 8 से 8 में क्या करें, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 480 बटे 11, 11 चौक कितना बचा, यानी 8:43 सही 7/11। 180 डिग्री पूछे तो क्या करना, किससे, अब 6 से 8 बड़ा है छोटा है, 6 से 8 बड़ा है तो माइनस करेंगे कितना, 2 गुना क्या 60/11 यानी 120/11 यानी 10 सही 10/11। समय पूछे तो कहेंगे 8:10 सही 10/11 मिनट पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ पाए ना, गलती कर दिए ना, हाँ भाई साहब नहीं, ये 9 से है, ये प्रश्न संख्या 5 है। बाकी आपसे पूछा है 9 से 9:30 के बीच कब दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी, 9 से 9:30 के बीच कब दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी। हाँ? क्या नहीं है, क्या अच्छा 49 तो ये बटा, जब 49 चले जाएंगे तो भैया 9:30 के बीच रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। आइए अच्छा 0 डिग्री बनाने का फॉर्मूला आपको आसान है, क्या करेंगे 9 गुना 60/11 9 छक 500 बटे 11 चौक बचा कितना 10, 0 बनाएंगे तो कितना बचेगा 100, 11 नवा बचा कितना, यानी 9:49 सही 1/11 मिनट पर क्या बन जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है 9:30 के बीच, क्रॉस कर गया यानी इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ये नहीं काउंट होगा। 180 वाला देख लेते हैं कहां बन रहा है, तो क्या करेंगे 9 में से 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 गुना 60/11 भाग करेंगे गुणा करेंगे कितना बनेगा 180/11, 11 का 11 बचा कितना 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छका 66 बचेगा कितना, यानी टाइम अगर आपसे पूछे तो 9:16 सही 4/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो पूछा था सरल रेखा में कितनी बार होंगी, तो केवल एक बार होंगी, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। समझ पाए, यहाँ 0 डिग्री का कोण 6, ये 6 माइनस कहां से हुआ, जब 180 डिग्री का कोण जब पढ़ा रहे थे तब आप देखना खोल की वीडियो, कहां से 6 माइनस हुआ था, अभी नहीं बताया जाएगा। अब कहानी समझ में आई यहां तक। अगला टॉपिक हमारा है क्या, सुइयों की समान दूरी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कब दो सुइयां 3 और 3 से समान दूरी पर होगी। 3 से समान दूरी का मतलब जैसे ये हमारा घड़ी है, यहां अगर 3 लिखा है तो यहां और यहां के बीच का जो ये मिनट का अंतर होगा ये समान होना चाहिए। कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के यानी 3 से समान दूरी पे, 4 से समान दूरी पे, 5 से समान दूरी पे यानी समान दूरी पे पूछी जाएंगी। अभी हम आपको दिखाते हैं प्रश्न कैसा है, आइए आता है भैया, हम दिखा सकते हैं आपको प्रश्न भी। आइए पढ़िएगा इस लाइन को, यदि किसी यूनिट से H1 अथवा H2 H1 इसमें क्या पहली दूरी और पहला समय और H2 क्या है दूसरा समय, H1 अथवा H2 दोनों सुइयों की समान दूरी पूछी जाए, क्या दोनों सुइयों की समान दूरी पूछी जाए तो निम्न दो बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। क्या,
यदि H1 से सुइयों की समान दूरी पूछी जाए, किससे? H1 से समान दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे? 60/13 से गुणा कर देंगे। H1 का पूछेगा तब, यानी प्रारंभिक, इसे हम 3 से 4 के बीच, क्या 3 से 4 के बीच, कब 3 से समान दूरी पे होगा? तो ये H1 है, ये क्या है? H2 है। अगर H1 से पूछेगा तो क्या करेंगे? 60/13 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त हमें उत्तर हो जाएगा। आगे, यदि H2 से दोनों सुइयों की समान दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे? H2 में पहले क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? 60/13 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। H1 का दूरी पूछेगा तो पहले डायरेक्ट उठाएंगे और 60/13 से गुणा करेंगे, काम हो जाएगा अपना पूरा। लेकिन अगर क्या पूछ ले, H2 से दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे? पहले तो जो दिया रहेगा H2 उसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद 60/13 से गुणा कर देंगे। नोट करिए इसको, ये काम का चीज है। आया, हो गया, लिखो जल्दी। हो गया, लगाइए फिर प्रश्न अगर हो गया है तो। लगाइए। क्या पूछा है? 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब? 3 से, किससे? H1 से पूछ लिया। किससे पूछा है? H1 से पूछा है ना। किससे पूछा है? H1 से। इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। किससे पूछा है? H1 से। तो H1 क्या है इसमें अपना? 3। तो 3 को पकड़ो, क्या करो? 60/13 से गुणा कर दे। अभी ये गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 180 बटेगा कितना? 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 का 13 बचा कितना? 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 13 39 बचा कितना? 11। तो 13 सही 11/13। तो समय आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? 3 बजकर 13 सही 11/13 मिनट पे क्या होगा? ये 3 से समान दूरी पर दोनों सुइयां होंगी। घंटे और मिनट की सुई क्या होगी? 3 से समान दूरी पर होगी। लगाइए। लगाइएगा। कितना आया? 23 से 1/13। तेईस से 1/13। आइए देख लेते हैं। किससे पूछा? 4 से। 4 का मतलब ये तो H1 है और ये H2 है। और H2 से निकालने के लिए क्या करना था? H2 में तो पहले एक जोड़ना था, फिर किससे गुणा करना था? 60/13 से। तो H2 अपना 4 है, जब 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 में जब एक जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा, और 5 में गुणा कर देंगे किससे? 60/13 से। तो कितना बनेगा?
300/13 दूना बचा कितना, 4 बचा, 40 बनेगा, 13 यानी 23 सही 1/13। समय पूछेगा तो 3 बजकर 23 सही 1/13 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर होंगी। किससे, 4 से समान दूरी पर होंगी। हो गया, नोट करना है, नहीं अगला लगाइए, लगाइए। देखना ध्यान से, क्या कर रहा है, 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां, कब, 8 से पूछा ना, तो 8 का मतलब ये क्या है H2, ये क्या है H1। H1 निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे किससे, 60/13 से। लेकिन अगर हमें H2 निकालना है तो H2 + 1 गुना कितना, 60/13। तो हमसे पूछा भी यही था, क्या, H2 पूछा था, तो H2 के लिए क्या करेंगे, 8 + 1 गुना 60/13, 8 1 9 गुना 60/13, 9 छक 540/13, 13 चौका 52, बचा कितना, 2 बचा, 20 बनेगा, 13 का 13, बचा कितना, 7 13। तो समय अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, 7:41 सही 7/13 मिनट, 7:41 सही 7/13 मिनट। लगाइए नेक्स्ट। बस इसी बात को याद रखना है, H2 निकालना है या H1 निकालना है। आया, कितना आया, आया। अब देखना किससे पूछा है, 4 से 5 से 6 के बीच ना, तो किससे समान दूरी पे पूछा है, 6 से समान दूरी पे। 6 पहले है कि बाद में है, बाद में है ना, तो बाद में होने का मतलब H2 है। ये जो पहले होगा उसका नाम H1 होगा, जो बाद में होगा उसका नाम H2 होगा। और H1 निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, क्या करो, H1 में डायरेक्ट 60/13 से क्या कर लो, गुणा कर लो। और H2 पूछे तो क्या करना, H2 + 1, अब गुणा करना किससे, 60/13 से। अब बताओ आपसे H1 पूछा था या H2 पूछा था, तो H2 पूछा है, तो H2 इसमें है कितना, 6। और जब 6 में 1 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे किससे, 60/13 से, 6 7 गुना 60/13, तो 6 7 42, 420/13, 13 तिया बचा कितना अपने पास, 3 बचा, 30 हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी कितना, 32 सही 4/13। अगर आपसे समय पूछ रहे तो क्या कहेंगे, 5:32 सही 4/13। हो गया। एक और सवाल है आपका, लगाइए।
शायद ये रिपीट है क्या सवाल? हो गया था? 13 से 11/13। बस करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हमारा टॉपिक होगा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।